क्या संसद के बाद अब अंबेडकर विवाद सड़क पर सियासी घमासान दिखाता नजर आएगा? क्या वाकई में भीमराव अंबेडकर पर विवाद के बीच संजीवनी कांग्रेस तलाश रही है? अमित शाह को घेरने के लिए कांग्रेस ने कौन सा प्लान बनाया है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की जो कोशिशें हैं उसमें रफ्तार दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई शाह पर टिप्पणी को कांग्रेस पहले से ही बीजेपी पर हमलावर थी और अब और ज्यादा मजबूती से होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इस संबंध में देशव्यापी कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसके तहत शहरों से लेकर जिला मुख्यालयों तक कांग्रेस के सांसद, नेता, कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग करेंगे। अब पार्टी ने 26 जनवरी 2025 तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस हमले को तेज करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत पार्टी देश में हर जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी मार्च के लिए चुनेगी। इसके अलावा पार्टी एक विशाल रैली भी आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस का फुल प्रूफ प्लान अमित शाह के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, ये तय है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को सत्र खत्म होने के बाद भी जीवित रखना चाहती है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस ने वर्तमान समय में संविधान की प्रासंगिकता के कारण संसद में इस पर चर्चा की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं का अपमान करने की कोशिश की है। संसद में अमित शाह के बयान से सभी आहत हैं। अब तक अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी मांगने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करेंगे। 24 तारीख से कांग्रेस जिला कलेक्ट्रेट तक अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। कलेक्टरों को नोटिस देकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की है। संसद में अमित शाह के भाषण पर हमला बोलते हुए साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि यह संविधान पर हमला है, संविधान के संस्थापक पिता पर हमला है। जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर जी के खिलाफ बयान दिया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। 27 दिसंबर को बेलगावी में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। यह अभियान 26 जनवरी 2025 तक चलता रहे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि कर्नाटक के बेलगाम में 26 दिसंबर को विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और बैठक का मुख्य एजेंडा, बेलगाम में बैठक करने का जो मकसद होगा वो महात्मा गांधी के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता का 100 साल पूरा होना भी है। लेकिन इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी और इसमें अंबेडकर और अमित शाह की माफी और इस्तीफे की मांग को दोहराया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इस पर बातचीत होगी। 27 दिसंबर को बेलगाम में कांग्रेस की एक बड़ी रैली होने वाली है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वक्ता अंबेडकर के मसले पर अमित शाह पर निशाना साधेंगे। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस नेहरू के जमाने से ही डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती आ रही है। बीजेपी ने अंबेडकर का सम्मान किया है और उनकी नीतियों को लागू किया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को देश में नफरत फैलाने का जिम्मेदार बताया। साथ ही वो ये भी कहते दिखाई पड़े कि गृह मंत्री ने बाबा साहब और संविधान का संसद में अपमान किया है और बीजेपी को इस अपमान के लिए देशवासियों से संसद में ही माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जनता और किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने और बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने महापुरुषों की धरा पर जन्म लिया है। अंबेडकर विवाद के बीच राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि लोकसभा में अच्छी वापसी के लिए यह माना जा रहा है कि कांग्रेस फिर से उस जोश के साथ लौट रही है जो कभी पार्टी के पास हुआ करते थे, यानी वो दलित वोट बैंक। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे ने कांग्रेस की राजनीति को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किया है। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस किसी भी मुद्दे को बनाए रखने के लिए सोच समझकर रणनीति बना रही है और इसलिए अमित शाह के खिलाफ ये एक बड़ा प्लान देश भर में कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि वो इस प्लान में कितने सफल होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।